जहां का इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ डीसीपी जोन 10 दत्ता नलावड़े जी है, जिनसे हम जाने कि बम्बई शहर में ड्रग्स फ्री की जो मूवमेंट शुरू कर रखी है पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर ने, उसके तहत जो है साकिनाका पुलिस स्टेशन ने एक अहम कार्रवाई करते हुए 10 ग्राम से शुरू किया था और जो उसकी कीमत जो है वो 350 करोड़ तक पहुंची है। और किस तरीके से पूरा मामला रहा है और कैसे यानी वो फैक्ट्री को आपने जो है नासिक में बेनकाब किया और उसको जो बस्ट किया और इस तरह से जो है 15 मुलजिमीन को गिरफ़्तार किया। पहले एक 10 ग्राम के मुलजिम को पकड़ा था साकिनाका पुलिस ने, उसके बाद पूरा मामला सामने आता है। तो क्या था पूरा मामला, बताएं नलावड़े जी। जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली साकिनाका की पुलिस टीम ने बहुत बड़ा सीजर किया था। इसमें ये केस शुरू हुई थी अगस्त में। 8 अगस्त को पहला एक्यूज़ पकड़ा गया था 10 ग्राम मेफेड्रॉन के साथ। उसके इंट्रोगेशन में कुछ धारावी के एक्यूज़ के नाम निकले, उनको फिर पकड़ा गया। उनके इंट्रोगेशन में फिर आगे के और 5-6 एक्यूज़ अरेस्ट किए गए और 13th एक्यूज़ जब इस केस में अरेस्ट हुआ तो उसके इंट्रोगेशन में रिवील हुआ कि नासिक में एक जगह पे ये फैक्ट्री चलती है और फिर यहाँ से एक स्पेशल टीम भेजी गई और फैक्ट्री रेड की गई। उस रेड में हमें अब तक यानी कि इस केस में टोटल 165 kg मेफेड्रॉन जब्त किया जा चुका है और 16 एक्यूज़ अब तक अरेस्ट किए जा चुके हैं। यानी 300 करोड़ से ज़्यादा की मालियत बताई जाती है। इसकी वैल्यू उतनी जिस तरीके से आप एंटी नार्कोटिक सेल में भी सरबराह के तौर पर काम कर चुके हैं, आपकी यानी गहरी नज़र रही है मुंबई शहर पर पूरी, जिस तरीके से ड्रग्स माफिया जो है ड्रग्स बेचते हैं, माओमा हुआ, गांजा हुआ, चरस हो गया, नए नए तरीके से ड्रग्स मार्केट में आते हैं और नौजवान नस्लों को ख़राब करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सबब में आप जो है वो जोन के डीसीपी है, सबब में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जो है पार्टियां चलती है, ड्रग्स की पार्टियां चलती है, पब हो गए, क्लब हो गए, तो उसको जो है वो रोकने के लिए पुलिस क्या कर रही है? जिस तरीके से आपने ये पूरे रैकेट को बेनकाब किया, उसके बाद आप क्या स्टेज है आपकी? हमारे जो पुलिस कमिश्नर है फंसालकर सर और सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि ड्रग्स के प्रति एक प्रकार का नॉन टॉलरेंस रखा जाएगा और जब भी ऐसे इंसिडेंसेस दिखेंगे उस पर कार्रवाई की जाए। तो इसके तहत ही हम 2 प्रकार से इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। एक तो जहाँ जहाँ पे से इनपुट्स आ रहे हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं। पब्स और होटल्स है उन पे भी हमारी नज़र बनी रहती है। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और मैन्युफैक्चरिंग में जितने लोग जुड़े हैं इन ड्रग्स के, इस पर भी काम किया जा रहा है। सेकंड थिंग, जो पब्लिक अवेयरनेस है उस पर भी काम किया जा रहा है। स्कूलों में जाना, यंग लोगों से मिलना, उनको एक ड्रग से दूर रहे इस प्रकार का मैसेज देना, तो ये भी चीज़ हमारे यहाँ पे चल रही है। अक्सर यंगस्टर में जो है वो सिगरेट से ड्रग्स शुरू होती है, पहले सिगरेट पीते हैं, फिर गुटखा खाते हैं, फिर ड्रग्स लेते हैं। तो इस तरह से आप नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? पैगाम यही दूंगा कि किसी भी ऐसी चीज़ से ज़िंदगी का असली मज़ा नहीं आता। ज़िंदगी का असली मज़ा जो है वो एफर्ट्स लो, कुछ अचीव करो और सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन दो, तभी आप अपनी लाइफ सही तरीके से एंजॉय कर सकोगे। नशा तो सही मायनों में खुद के लिए भी खतरा है और सोसाइटी के लिए भी खतरा। जिस तरीके से नासिक में आपने पूरा मामला जो है फैक्ट्री बेनकाब की और उसके बाद जो है ललित पाटिल जो मेन ड्रग्स माफिया था उसको अरेस्ट किया, वो 15वीं गिरफ्तारी थी आपकी। और उसके बाद जो है ये बताया जा रहा है कि यानी वो बाअसर एक्यूज़ था और उसके जो है पॉलिटिकल कनेक्शन भी थे। तो इस सिलसिले में तफ्तीश में अब तक कोई ऐसी बात सामने आई है क्या आपके? जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि ये केस जो है प्योर ड्रग रिलेटेड है जी। ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन और उससे जुड़े हुए सभी लोगों के ऊपर हम उनकी जो कुछ रोल है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जी। और इसमें जो जिन के नाम आएंगे ड्रग रिलेटेड, जितने भी ड्रग पेडलर्स होंगे, सप्लायर्स होंगे, उनमें उन पर कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से पूना और मुंबई पुलिस और जो है नासिक पुलिस, ये तमाम पुलिस जो है एक साथ काम कर रही है, ऐसा महसूस हुआ है। हालिया कार्रवाई में पूना में 2 मामले दर्ज हुए हैं। एक जो है पाटिल को फरार करवाने का मामला है और दूसरा जो है ड्रग्स पेडलिंग करने का मामला है। तो ये 2 मामले के साथ में जो भी लोग यानी तमाम यानी इसमें जो है और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।
अब अभी तो इन्वेस्टिगेशन इस केस का कंटिन्यू है जी इसमें सर्टेनली आगे जाके कुछ गिरफ्तारियां होंगी जी। और जो भी अक्यूज के इंट्रोगेशन में तथ्य सामने आएंगे उस पर भी हम काम करेंगे। जैसे ड्रग्स के पैसे कहाँ गए, किसको दिए गए, क्या किए गए, जैसे कि भूषण पाटिल जो उसका भाई है उसके अकाउंट से काफ़ी ट्रांजैक्शन हुए हैं, उस सिलसिले में भी जो है पूना पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आप भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो पूना पुलिस से कैसे कोऑर्डिनेशन है आपका? पूना पुलिस, नासिक पुलिस, इन सभी से बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है जी। जैसे कि आपने अभी कहा कि पैसों की लेन देन और ये सभी चीज़ें, तो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन इस इन्वेस्टिगेशन का एक बड़ा पार्ट रहेगा। अभी अक्यूज से जो जानकारी मिल रही है वो और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की से जुड़ी हुई जितनी एजेंसीज है उनको साथ में लेके हम इस पे काम करेंगे। नहीं, ये भी बता दें कि जिस तरीके से ड्रग्स का पैसा है वो टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरी जो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होता है, तो उस पर रोक लगाने के लिए पुलिस क्या कर रही है? एक तो बड़े पैमाने पे ड्रग्स पेडलर्स और सप्लायर्स पे काम किया जा रहा है। सेकंड थिंग, इनकी भी जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो सीज की जा रही है। जी। थर्ड थिंग है कि इनका जो मनी ट्रेल है, पैसा यहाँ से कहाँ जा रहा है, उसके बेनिफिशियरीज कौन है, इस पे भी काम किया जा रहा है। नहीं, जिस तरीके से बताया जाता है कि ये जो है इसने जो है पकड़ने के बाद जो है इल्ज़ाम लगाया कि मुझे जो है फ़रार किया गया है, उस लाइन पर पूना पुलिस इंक्वायरी कर रही है। आपसे वो सवाल पूछना मुनासिब नहीं है, लेकिन अब तक की इन्वेस्टिगेशन में पाटिल ने कुछ अहम इंकशाफात किए हैं, कुछ अहम इतला जो है पुलिस को दी है क्या? अब तक की इन्वेस्टिगेशन में जो है हमने 16 एक्यूज पकड़े हैं, इन सभी का प्रॉपर इंट्रोगेशन किया गया जी। तो इसमें यही सामने आ रहा है कि एक प्रॉपर ग्रुप और ऑर्गेनाइज गैंग के तरह ये सब सिंडिकेट ऑपरेट होता था। मैन्युफैक्चरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कुछ लोगों पे थी, डिस्ट्रीब्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ लोग लेते थे, पैसे की लेन देन के लिए अलग लोग काम करते थे और प्रॉपर एक एनोनिमिटी मेंटेन करते हुए ये ग्रुप काम करता था। यानी ग्रुप के कितने रुकन थे, किधर किधर फैले हुए थे ये? बम्बई में कौन काम करता था, नासिक में कौन काम करता था, पूना में कौन काम करता था, और क्या क्या सबकी जिम्मेदारी थी? ग्रुप जो है वो एक तो ललित पाटिल मेन एक्यूज्ड है, वो ग्रुप में एक अहम किरदार निभाता था। सेकंड, नासिक में उसका भाई और उससे जुड़े हुए बाकी लोग काम करते थे। मुंबई के कुछ सप्लायर्स हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, वो भी एक इसमें अच्छा रोल निभाते थे। बहुत सारे लोग जो है मुंबई पुलिस के रडार पर है, जो ड्रग्स पेडलर्स और ये सबब में जो एक्टिव है, बहुत सारे लोग ऐसे जो अब मुंबई पुलिस के रडार पर आ चुके हैं ये गिरफ्तारी के बाद। यस, इतना तो कहा जा सकता है कि जितने भी नाम इसमें सामने आएंगे उस सबका रोल इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अब तक की कार्रवाई में क्या इसका कोई अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन निकला है, किसी गैंग से ये रिलेटेड था या कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन से इसका कुछ कनेक्शन था? नहीं, अब तक तो कोई ऐसा एंगल सामने नहीं आया। तो आगे जो है इस तरह के जो है मामले से बचने के लिए जो नौजवान जो है ये ड्रग्स से दूर रहे, इसके लिए आप क्या अपील करेंगे? यही अपील होगी कि ड्रग्स अपनी सोसाइटी के लिए बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। इससे जितने भी पैसे मिलते हैं ड्रग पेडलर्स को, वो एंटी नेशनल, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो ड्रग्स के रास्ते पे ना चले, यही मैं अपील करूँगा। ये थे दत्ता नलावड़े जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से बम्बई पुलिस जो है बम्बई शहर को ड्रग्स से पाक करने की कोशिश कर रही है और मुख्तलिफ तरीके पर जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है, मरहलेवार पर तरीके पर जो है क्रैकडाउन डाले जा रहे हैं। ड्रग्स पेडलर्स को जो है न सिर्फ ये कि उनकी लिस्ट तैयार की गई है, बल्कि उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।